एमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार किया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवर रूल कर दिया गया है। 3 जजेस की बेंच है। बेंच जो है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा फैसला लेगी और वही फैसला लेगी कि माइनॉरिटी स्टेटस को वो कंटिन्यू करे। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के माइनॉरिटी दर्जे पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम फैसले में एएमयू का माइनॉरिटी दर्जा बरकरार रखा गया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी दर्जे की स्थिति का फैसला अब 3 जजों की नई बेंच करेगी, यानी कोर्ट के फैसले से पेंच फंसता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4 और 3 की अक्सरियत से 1967 के अपने ही फैसले को पलट दिया। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह बनाम मरकजी हुकूमत के केस में कहा था कि मरकजी कानूनों के तहत बना इदारा माइनॉरिटी दर्जे का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा था कि एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको ना तो अक़लियतों ने बनाया और ना ही इसको चलाया था। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की खंडपीठ ने एक डिसीजन दिया है जिसमें मेनली 2 इश्यूज थे। एक की जो 1964 का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बादशाह में, जिसमें एएमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवर रूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है, वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट दिया गया है वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, ब्रॉड टेस्ट है, तो चांसेस काफी हाई हैं। द मेन इशू इज वेदर इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय माइनॉरिटी or it has been administered by minority. If it is established by minority, then the matter ends. Obviously, in this process, the court will examine whether it has been administered or not. So now this issue will have to be argued before the regular bench, and regular bench will decide this matter. अब 3 जजों की नई बेंच ये फैसला करेगी कि एएमयू माइनॉरिटी इदारा है या नहीं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 जजों की नई बेंच को हुक्म दिया कि इस बात की जांच करें कि इस यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था, इसके पीछे किसका दिमाग था। अगर ये सामने आता है कि इसके पीछे माइनॉरिटी समाज था तो आर्टिकल 30 के तहत एएमयू माइनॉरिटी दर्जे का दावा कर सकती है। देखिए, अगर माइनॉरिटी स्टेटस बहाल किया था और उसी सुप्रीम कोर्ट की किसी कमेटी को कहा गया तय करने को, तो शायद इसी कमेटी को तय कर लेना चाहिए था। अब डिले क्यों किया है? हो सकता भी आप अपना जजमेंट कुछ और दिन रोक लेते, अपने अंदर में एक छोटी कमेटी बनाकर उससे कहते कि तय कर लो। जो 3 जजेस की बेंच है वो बेंच उम्मीद है कि फेवर में फैसला देगी और माइनॉरिटी स्टेटस जो मिलेगा तो उसके बड़े इख्तियारात होते हैं, बड़े पावर्स होते हैं, उसके अंदर किसी की दखलंदाजी नहीं होती है और सारे राइट्स, सारे पावर्स उनके अंदर उनको खुद होंगे और इसके अंदर किसी की दखलंदाजी नहीं होगी। और जहाँ तक कि 3 जजेस की बेंच है, वो बेंच जो है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा फैसला लेगी और वही फैसला लेगी कि माइनॉरिटी स्टेटस को वो कंटिन्यू करेगी। दरअसल ताज़ा तनाज़ा 2005 में शुरू हुआ जब एएमयू ने खुद को माइनॉरिटी इदारा माना और मेडिकल के पीजी कोर्सेज की 50% सीटें मुस्लिम तलबा के लिए मुख्तस कर दी। हिंदू स्टूडेंट इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने एएमयू को माइनॉरिटी इदारा नहीं माना। इसके खिलाफ एएमयू सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इस मामले को 7 जजों की आईनी बेंच को ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। We honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts we will discuss and we will wait for the next course of action and we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एएमयू में 50% सीटें मुस्लिम तलबा के लिए रिजर्व रहेंगी। एससी, एसटी और ओबीसी तलबा को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जामिया मिलिया इस्लामिया का दर्जा बना रहेगा। मुल्क भर के माइनॉरिटी इदारों पर फैसले का असर दिखेगा। ऐसे इदारों का माइनॉरिटी दर्जा बरकरार रहेगा। फैसले में जिस आर्टिकल 30 का जिक्र किया गया उसके मुताबिक हिंदुस्तानी आईन का आर्टिकल 30
अक़लियतों को तालीमी इदारा बनाने और उसे चलाने का हक देता है। इसके तहत माइनॉरिटी अपने तालीमी इदारों में एडमिशन और एजुकेशन के लिए अपनी जुबान और सकाफत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने इदारों में अपने मजहब और सकाफत की तालीम दे सकते हैं। रियासती हुकूमतें इन्हें फंडिंग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एएमयू को फिलहाल राहत तो मिली है, लेकिन सवाल ये है कि जो 3 जजों की नई बेंच बनेगी उसमें क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की खास रिपोर्ट।